दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार बीएड का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। अब आंसर की आने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में कई सारे अलग अलग सवाल है जो आपने पूछा है। वो सवाल कुछ इस प्रकार है, बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहे हैं कि आंसर की आने के बाद जो है आगे की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है, पास होने के लिए कितने नंबर आपको होने चाहिए इसके बारे में बताइए। अब हमारा रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बताइए। जो सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए हमारे जो नंबर है कितने होने चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए हमारे नंबर कितने होने चाहिए, और जो अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं उसके लिए कितने नंबर होने चाहिए उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ काउंसलिंग प्रक्रिया आपके कब से शुरू होंगे इसके बारे में जानेंगे, और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो जानेंगे, और 2024 का जो आपके एक्सपेक्टेड कटअप होने वाले हैं वो कटअप क्या होने वाले हैं इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये सभी प्रश्न कमेंट बॉक्स में आया था, वो तमाम कमेंट का जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को बनाने के पीछे मैं कई दिनों का रिसर्च किया हूं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता हो तो, और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आपके एडमिशन तक मदद करूंगा, जो भी अपडेट आएगा मैं समय टू समय आपको देने का काम करूंगा। आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम भी बना दिया है, वहाँ जरूर जुड़िए। वहाँ पर भी जो भी अपडेट होता है मैं सबसे पहले देने का कोशिश करता हूँ। आइए अपने स्क्रीन पर चलकर आपके एक एक डाउट का जो है कन्फ्यूजन को जो है मैं क्लियर करने का काम करता हूं। सबसे पहले अभी तक जो स्टूडेंट आंसर की नहीं देखे हैं तो आंसर की देखना कैसे पहले वो समझ लीजिए। गूगल में आप लिखिए ऑनलाइन अपडेट STM, ये वेबसाइट मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट अपडेट में या रिजल्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा बिहार बीएड आंसर की, जिस पर क्लिक करना है और आंसर की डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप बीएड वाला देखना है तो इसे देखिए, शिक्षा शास्त्री वाला देखना है तो इसे देखिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट किए थे कि सर बहुत सारे आंसर इसमें गलत दिए गए हैं। तो भाई मेरे अगर आंसर गलत है तो 29 जून 2024 रात 12 बजे तक आप इसके लिए आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने के लिए जो आपको सही एक प्रूफ देना होगा कि उसका आंसर कैसे आप सही कर रहे हैं, उसका साक्ष्य क्या करना होगा। ये जो ईमेल आईडी दिए गए हैं इस ईमेल आईडी दिए गए हैं, इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर कर उनको बता सकते हैं कि इसका ये सही है, आप उसके लिए साक्ष्य आप दे सकते हैं। तो ये समझ चुका होगा। अब जानते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहे कि आंसर की आने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए आंसर की आने के बाद अगली जो प्रक्रिया अब आपकी होगी वो आपका रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ आंसर किया है, इसमें आप देखिए कि आप मिलान करिए खुद से कि कितना आपका सही कितना गलत हो रहा है। यह ऑफिशियल तौर पर आपका जो है आंसर की के बाद रिजल्ट जो है आंसर की आने के 10 दिनों के बाद जो है जारी कर दिया जाता है। मतलब जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में आपके रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब कैसे पता करें कि आप पास है या फेल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए ये पता करना है आपको कि आप पास है या फेल है, तो सीधा समझ लीजिए अगर आप जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो आपका जो नंबर है कम से कम 42 होना चाहिए। मतलब 42 प्रश्न अगर आपका सही है तो आप अपने आप को पास समझिए, आप इसमें पास हो चुके हैं। वही कोई SC ST वाले हैं, कोई BC EBC वाले हैं या कोई महिला है, तो उन सभी का जो नंबर है 36 गो होना चाहिए। मतलब 36 प्रश्न अगर आपका सही हो रहा है तो आप पास है, अगर इससे कम हो रहा है तो आप फेल, अपने आप को मानिए आप फेल है, आपको काउंसलिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये समझ लिया आपने। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपको जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर आपको मिलेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कम से कम मैंने अभी आपको पासिंग मार्क्स दिखाया कि इतना नंबर होगा तभी आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, इससे कम होगा तो काउंसलिंग आप नहीं कर सकते। ये पास है। अब ये पास होने से आपका जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कॉलेज जो है बिहार बीएड में कितने प्रकार के हैं। तो बिहार बीएड में कॉलेज जो है आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा है सेमी गवर्नमेंट जो कंस्टिट्यूशन कॉलेज, जिसे अर्ध सरकारी कॉलेज माना जाता है, आधा सरकारी आधा प्राइवेट होता है, और अगला कॉलेज आपका पूरी तरीके से प्राइवेट होता है। अब सबके लिए कटअप अलग अलग होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका 3 अलॉटमेंट लेटर आता है, तो तीनों में कटअप थोड़ा बहुत कम होगा। ये जो अभी कटअप मैं बता रहा हूँ ये प्रथम मेरिट लिस्ट में प्रथम सिलेक्शन लेटर जब आएगा, इसमें अगर आपको नामांकन चाहिए तो इतना नंबर होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपको सरकारी
सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपका 90 प्रश्न जो है सही होना चाहिए, यानी 90 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। वही अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपका जो नंबर है 80 प्लस होना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपका 70 प्लस 65 प्लस भी होगा तो हो जाता है। प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें पैसा अधिक लगता है, आगे मैं बताऊंगा किसका कितना फी है। वही कोई ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो 88 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके नंबर होने चाहिए। और उसके अलावा सेमी गवर्नमेंट के लिए जो है आपका सेमी गवर्नमेंट के लिए 78 प्लस होना चाहिए, प्राइवेट के लिए 70 प्लस होना चाहिए। ईबीसी से कोई आते हैं तो 85 प्लस आपका होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और वही 88 प्लस होगा तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा, और 65 प्लस होगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। वही कोई बीसी वाले होंगे तो इनको भी 85 प्लस नंबर होगा तो इनको भी जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा 72 प्लस होगा तो सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, और 65 नंबर पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। कोई एससी वाले हैं 82 प्लस नंबर अगर आपका आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा कोई एससी वाले हैं तो इनको भी 82 प्लस नंबर आता है तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी सेमी गवर्नमेंट के लिए दोनों को जो है 70 प्लस नंबर लाना होगा, और प्राइवेट के लिए 65 प्लस नंबर आपकी होनी चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। अब समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, पूरे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीटें हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रॉक्स जो है 37,000 के करीब में जो है सीटें निर्धारण किया गया है। अब इसमें कितना रुपया जो है खर्चा लगता है, तो देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ये 2 साल का जो फ़ी है आपको 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा होगा। 20-25 हज़ार में आप जो है बीएड कर पाएंगे बिहार से ही। वही बात करें जो अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें आपको कोर्स करने के लिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ से बीएड करवाती है तो 1,05,000 रुपया लेती है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो 1,35,000 रुपये दोनों साल का लेती है। तो मतलब समझ लीजिए कि 1,05,000 से लेकर 1,35,000 तक जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की ये फ़ी होने वाली है। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ी 1,40,000 से लेकर 1,60,000 65,000 70,000 रुपये तक आपके होने वाले हैं। तो ये आपने फ़ी के बारे में भी समझ लिया होगा। अब अगला पॉइंट पे मैं चलता हूँ कि आपके द्वारा पूछे गए हैं कि कुल कितने सरकारी कॉलेज है, तो मैंने बता ही दिया। काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा, तो देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के 1 हफ्ता बाद आपके जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मतलब जुलाई के 2nd वीक से आपके ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब काउंसलिंग जब आप करेंगे तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए काउंसलिंग में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। जो बच्चे मैंने आपको बताया ना कि जो कम से कम यहाँ पर जनरल वाले होंगे तो 42 नंबर लाएंगे तो काउंसलिंग कर पाएंगे, और SC ST BC EBC वाले होंगे तो 36 नंबर लाएंगे तो उन सभी को काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। अब काउंसलिंग जब करेंगे तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी देने होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो जनरल EWS वाले जो होंगे इनको 1,000 रुपये देने होंगे। कोई BC EBC वाले कैंडिडेट होंगे उनको 750 रुपये देने होंगे, और SC ST वाले होंगे तो इनको 500 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग होंगे तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पेमेंट करने होंगे। तो मैं सभी कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि जो कम से कम इतना नंबर भी है, अगर आप पास है तो आप काउंसलिंग ज़रूर करिएगा। काउंसलिंग से आप कॉलेज चुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि आपने जब इतना खर्चा कर ही लिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, फॉर्म भी भरा, उसमें भी पैसा लगा, तो काउंसलिंग के लिए जो है 700 या 500 जो पैसा लगेगा इसके लिए पीछे नहीं हटना, आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग में आपके एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका रिजल्ट आएगा तो स्कोर कार्ड जारी होगा, स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 चीज़ ऑनलाइन काउंसलिंग करने में लगेगा। लेकिन काउंसलिंग जब आप कर देते हैं तो उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कॉलेज आपका अलॉट होगा उसमें डॉक्यूमेंट सब आपकी आवश्यकता पड़ेगी। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जब एडमिशन करवाएंगे, तो उसमें आपका जो स्कोर कार्ड जारी होगा रिजल्ट के समय वो लगेगा। आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको संभाल कर रखिएगा। 10th के जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो देखा जाएगा, 12th की मार्कशीट देखा जाएगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखा जाएगा। इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा या जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे तो उसको CLC मिला होगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो देखा जाएगा। उसके अलावा आपके निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ID कार्ड लगेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको अगर आप पर लगता है, जैसे SC ST है, कोई
BC वाले हैं तो ये आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट था। तो इतने सवाल आपने पूछा था जिसके बारे में मैंने एक एक कर पूरी जानकारी बताया। एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि क्या कटअप होगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद जो है वो ऑफिशियल कटअप जो है जारी कर दिया जाता, तो इसका अपडेट भी मैं आपको दे दूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहीं भी कोई डाउट बचा हो तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके डाउट से ही, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि क्या आपके मन में डाउट है और किस टॉपिक पे हमें आगे आपको वीडियो लाना चाहिए। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।